प्रतीक हैं जो हमें फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं। मुझे बताया गया कि ये साहब फ्रेम जो है अभी जूम आउट होगा और जैसे ही जूम आउट होगा ये फ्रेम प्रतीक की तरफ जाएगा। तो चलते हैं प्रतीक के पास। प्रतीक, आई लव लखनऊ लिखा है वहां पर, वो दिख रहा है हमें। आप हमारी आवाज सुन रहे होंगे। अभी मतदान वहां चल रहा है लेकिन माहौल भी बन रहा है, लग रहा है। आपके यहाँ तो नेता वगैरह सब गेस्ट वेस्ट सब मौजूद हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लखनऊ में मैं पहुंच गया और लखनऊ का जो माहौल है और यानी पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल है वो बहुत चार्ज अप रहता है। हमेशा यहाँ चुनाव राजनीति जो है अपने चरम पर होती है, उत्कर्ष पर होती है और उसका तमाम सारी चीजें और लक्षण जो है दिखाई पड़ते रहते हैं। बहरहाल ये कह सकते हैं कि जैसे कहीं किसी के घर में शादी होने वाली होती है तो आज सही बात है, सच है कि आज रिंग सेरेमनी है। शादी तो है 10 तारीख को और उसकी तैयारियां में पूरे सब लोग यहाँ पे रेड कार्पेट से लेके हर चीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और बस सबके दिमाग में यही है कि भाई शादी वाले दिन जो है मामला क्या होगा, उसका जो है वो कैसे रस्म सारी होगी। तो आपने भी जो तैयारी की है वो भी दिख रही है और जो नेता तैयार होके आए हैं वो भी दिख रहे हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, कुछ हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं, पूरा नहीं मुस्कुरा रहे राकेश जी, बीजेपी के पूरा मुस्कुरा रहे हैं, पूरा मुस्कुरा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि भगवा रंग चढ़ने लगा है। क्या बात है, कहीं कोई संशय नहीं है। हम सरकार प्रचंड बहुमत के साथ लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रचंड शब्द है, ये गर्मी भी बड़ी प्रचंड है इस समय। अब ये जैसलमेर होगा या शिमला होगा ये तो पता ही बाद में चलेगा, क्योंकि प्रचंड तो शब्द जो है इस समय उत्तर प्रदेश में हर तरफ है। सुची विश्वास खड़ी है कांग्रेस। और मुझे लग रहा है कि ये बताइए जो आपकी टैली थी, यहां तो अभी बहरहाल 400 थी, सब जो है हमारा टारगेट महापोल है इसमें तो सब 0-0-0-0 है। और अभी आप कुछ देर पहले मैं देख भी रहा था, आपके आंकड़े देख रहा था 2012, 17 और फिर ये 22, तो कुछ तब्दीली दिखेगी? निश्चय ही तब्दीली दिखेगी। हाँ। क्योंकि श्रीमती प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश से इंचार्ज बनने के बाद से जो उत्साह रहा कार्यकर्ताओं में और जो 40% महिलाओं को टिकट देकर एक नया परसेप्शन, एक नया नैरेटिव उन्होंने इस सांप्रदायिक और फॉसिस्ट राजनीति के दौर में क्रिएट किया, तो डेफिनेटली हम बिल्कुल आशान्वित हैं और बेहतर परिणामों की आशा करते हैं। और ये मैं बता दूं कि इस वक्त 54 सीटों पर लगातार चुनाव चल रहा है, लिहाजा बहुत ज्यादा अभी खुल के ना बोलने वाला, लेकिन मैं बस इतना कह दूं ये 54 सीटें बहुत अहम हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोण से। लोगों ने कहा कि फर्स्ट चरण जो है, सेकंड चरण जो है बड़ा जादुई था। मैं आपसे बताऊं ये जो अंतिम 7वां चरण है ये जादुई से ऊपर, जैसे पोल होता है, एक महापोल है जो न्यूज 18 के पास है, वैसा ही जादू और महाजादू जो है ये 7वें चरण में होने जा रहा है। और बहुत कुछ खेल यहीं पर डिपेंड करेगा। 54 सीटें, 9 डिस्ट्रिक्ट जिसमें अभी इसी वक्त चुनाव चल रहा है। और उम्मीद करिए कि जितना अच्छा प्रचंड शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं प्रचंड शब्द का इस्तेमाल वहां वोटकास्ट में करता हूं कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल शॉर्ट मैं आपके पास आने वाला हूं। तारिक लारी साहब नाराज हो जाएंगे और सपा से नाराजगी ठीक नहीं लग रही मुझे किसी भी कोण से। क्यों लारी साहब? अरे महाराज ऐसा करे, क्या बात है। पहले हाँ जी, आप लोग तो वैसे ही नाराज रहते हैं। अब देखिए, अब आप सर्टिफिकेट ना दीजिएगा मुझे। नहीं, हम सर्टिफिकेट क्यों देने वाले, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सरकार नाराज होता है तो भाई कोई वजह तो होगी। वजह कोई नहीं है, आपसे हमारी मोहब्बत, जैसे आई लव लखनऊ वैसे आई लव यू, बस खत्म हो गई बात। तो लखनऊ शहर है, मोहब्बत का, अखलाक का शहर है। तो तारिक साहब सीरियस हैं या कुछ बात कहेंगे अभी या बाद में कहेंगे? अरे मैंने तो सब कही थी आई लव यू, फिर इसके बाद आगे बोलिए अब आप क्या कहने वाले हैं। एग्जिट पोल पे भरोसा करेंगे या नहीं? आया देखिए उधर से क्वाइन किया सवाल। ईमानदार पत्रकार ईमानदारी से काम करेगा तो बिल्कुल भरोसा होगा। हाँ। और वैसे भी अगर आप देखिए तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इन लोग के चौकटे पर ही बता दिया कि कितना अच्छा एग्जिट पोल इनके लिए आ रहा है। वाह। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अधिकारी फोन उठाना बंद कर दिए हैं। तो मैं अधिकारियों से भी कहूंगा कि चापलूसी ना करो, वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के पद की गरिमा बरकरार रखो, नहीं तो इसका नतीजा आप लोग भुगतोगे। ये कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को इनका फोन नहीं उठा रहे। अभी भी ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर, जब तक कि हम स्वेरिंग इन सेरेमनी में हम लोग सर निकल लेते हैं। तारिक साहब अभी तो 10 तारीख आने दीजिए, आप तो बिल्कुल मूड में आ गए मुख्यमंत्री के। बिल्कुल। हाँ? आप देखिए ना बेचारे मुख्यमंत्री योगी जी, हाँ? उनका चेहरा कितना नीचे उतरा हुआ था। बेचारा इस्तेमाल कर लिया है। वो कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे। कह रहा है कि प्रोटोकॉल का पालन करो अधिकारियों। जी तारिक साहब,
बात इन्होंने जो जानबूझ करके झूठ अफवाह जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती है वो इन्होंने कहने का काम किया है। ये फोन न उठाने की बात कपोलकल्पित है, झूठी है और फैब्रिकेटेड है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन शासन जिस तरह से चला है, पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव है जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है। अच्छा, जनता यहाँ बैठी है, हमें तो लगी नहीं रहा था कि जनता बैठी है। हाँ जी, मैं जानता था कि राकेश भाई बात मेरी मानेंगे नहीं। हाँ, ये देखिए अयोध्या का जिलाधिकारी का बोर्ड बदल गया, मुझे मालूम है। ये आप ठीक है तारिक भाई, नहीं दूसरी चीज दिखा रहा हाँ। हूँ। खुद मुख्यमंत्री जी का आप वो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे बेचारा चेहरा लटका बैठा हुआ है। तारिक भाई बहुत अभी सवाल बहुत सारे हैं, वो भी तो देखिए ना, उस पर मुझे भी उसी के पीछे इनके तारिक भाई मुझे 10 तारीख तक यहाँ रहना और मुझे मालूम है गोमती में बहुत सारा पानी है, गोमती का पानी सारा टेस्ट होगा और पता चलेगा। आपके माइक आईडी पर लाल रंग दिख रहा है, इसलिए सपा सरकार आ रही है। देखिए लाल, ये मन बहलाने को इनके पास गलित ख्याल अच्छे ये भूल गए कि बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने जो अभी वहाँ रोड शो किया उसमें लाल रंग पहना हुआ था। अच्छा तारिक भाई, राकेश, तारिक भाई मैं आता हूं। अनिल दुबे जी, मतलब पहला राउंड खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी चुनाव खत्म हो गया, सातवां चल रहा है। आप बहुत चुपचाप एकदम ऐसा देख रहे हैं। 403 पर हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल मिल करके लड़े, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। हमने कहा कि पहला राउंड खत्म हो गया, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। पहला दूसरा के 7वें तक है। 7वें तक है ना? बिल्कुल 7वें तो तक। इस बार क्या, किधर, कहाँ, कुछ आपका क्या पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं आपका, फिर उसके बाद बातचीत होगी। अनिल जी, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाँ, और पूरे बहुमत के साथ सरकार, और आप वही हैं जहां पे रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल, हम बिल्कुल गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन की सरकार हम बनाएंगे, गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो किशोर, आपने जो बताया, मुझे मालूम है कि 403 में, और इस बार वो आंकड़ा क्या रहने वाला, सबकी निगाह उसी तरफ है जी। तो ये 0-0-0-0 लग रहा है। अभी जैसा आपने कहा ना, प्रतीक आपने कहा ना कि अभी 54 सीटों पर तो मतदान चल रहा है। जो आखिरी चरण है वो सबसे अहम है। वहीं पर बनारस में मौजूद हैं अरुण सिंह, उनके पास चलते हैं। अरुण, सब कुछ जो है ये हो सकता है इतना कांटे का मुकाबला हो जाए कि आखिरी चरण जो है वही सब कुछ तय करे। आखिरी चरण में क्या हाव दिख रहे हैं वहां पर लोगों के, और आखिरी चरण में किस तरह का माहौल दिख रहा है बनारस में? देखिए, बनारस में किशोर वोटिंग अभी भी चल रही है और उसके लिए इंतजाम जबरदस्त यहाँ पर किए गए। अगर सवेरे से मैं यहाँ पर हूँ और देखिए किस तरह से सजाया गया इस बूथ को, मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन आज जो अभी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मतदान करने आए नहीं है, तो मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम है। सवाल ये है कि ये किसके लिए मुफीद है? क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई संकेत देता है या बीजेपी के लिए देता है? दोनों तरफ के लोग अपने अपने हिसाब से इसको अपने अपने पक्ष में तर्क दे देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है किशोर, इतने दिन घूमने के बाद हम ये तो नहीं बता सकते कि किसका एज है, कौन आगे है कौन पीछे, क्योंकि अभी मतदान चल रहा है। लेकिन इतना बता सकते हैं आपको कि इस बार मतदान शुद्ध रूप से जाति और धर्म के नाम पर हुआ है। यानी जातियों ने भी अपनी अपनी पार्टी चुनी है, और धर्म की बात तो आप बखूबी जानते हैं। तो जातियों के आधार पर ही हुआ है। आप कैमरा लेके जाइए, माइक लगाइए, कोई कहेगा विकास पर, कोई कहेगा एजुकेशन पर, कोई कहेगा रोजगार पर, कोई कहेगा पुल सड़क नाली। लेकिन गांव में आप जाएंगे तो दूर से ही लोग बता देंगे कि ये पुरवा इनका है और ये वोट वहां जा रहा है। तो जाति सबसे बड़ी सच्चाई उत्तर प्रदेश के इस चुनाव की है, और उसी आधार पर वोट ज्यादा पड़े हैं। शहरी मतदाताओं में कुछ डेविएशन हो सकता है, कुछ लोग विकास के नाम पर, कुछ लोग रोजगार के नाम पर, कुछ लोग सुरक्षा के नाम पर। बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर आ गए, बोलते हुए सुन रहे हैं। वोट तो पड़ रहा है, सरकार किसकी बनेगी ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन लोगों का उत्साह कैसा है मतदान को लेकर? सुबह तो काफी उत्साह था, फिर बीच में 12 बजे तक लोग उत्साहित थे, फिर थोड़ा सा बीच लोग कम हुआ है, शाम को फिर चालू हुए। अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस पार्टी को दे रहे। नहीं, ये पूछना भी नहीं, बताना भी नहीं है। ये कैसा उत्साह लोगों मतदाताओं में है? देखिए, बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी किस मीडिया से हूँ, सो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, आप क्या यहाँ की लोकल? जी, आई एम अ रेडियो जॉकी फ्रॉम बिग। अरे वाह, तो बढ़िया। जरा बताइए माहौल क्या है अपने अंदाज में? बिल्कुल सर, माहौल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं देखिए, मैं भी कुछ देर पहले अपने फेसबुक पे लाइव कर रही थी, तो पूरा बनारस ऐसे जुट के एकदम देख रहा है, और बाकी बूथ्स पे भी हम लोग गए हैं, तो एक्साइटमेंट तो बहुत है। लोग पहले से ज्यादा जागरूक भी हुए। अच्छा, एक छोटा सवाल, लोग कह रहे हैं कि बनारस में ही घिर गई है बीजेपी, इस तरह का कुछ है क्या दिख रहा है आपको इस बार? अब नरेंद्र मोदी का शहर है तो ये तो ऑब्वियस है कि बीजेपी तो बनारस का ही है। तो नरेंद्र मोदी का शहर हो गया ये? एकदम तो वो अच्छा, लोकसभा चुनाव जब से लड़ रहे हैं जी,
क्या उत्सुकता लोगों के अंदर है इस बार? बहुत विकास की गंगा बही है और लोग एकदम उत्साहित हैं, वोट दे रहे हैं और भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, ये तो नहीं कहना था आपको क्योंकि अभी 2 घंटा वोट हो रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा अब इसका असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल के तहत 6 बजे के बाद ही हम बताएंगे कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे हैं, किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं। अनुमानित है, संभावित है, क्योंकि आखिरी आंकड़ा तो 10 मार्च को जब हम लखनऊ में होंगे तो वहां से सीधे प्रसारित करेंगे जिलों से जो रिपोर्ट आएगी। किशोर, तो फिलहाल इस मतदान केंद्र पर अभी इक्का दुक्का मतदाता आ रहे हैं और अभी भी वोटिंग चल रही है, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आप दिखाने वाले हैं उसको लेकर उत्सुकता बहुत है लोगों में। जी हाँ, बहुत उत्सुकता है इस बात को लेकर कि भाई लोगों के अपने अपने अनुमान हैं। आपने कहा, कोई कह रहा है वर्ग के हिसाब से वोट पड़ रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये सब वर्ग तो सब छूट गया, पिछली बार ही छूट गया था जब 300 से ऊपर सीटें आ गई थी। और लेकिन सब अपने अपने आकलन, अपने अपने आंकड़े लगा के बैठे हैं। जहां जाइए, हम भी जहां गए, प्रतीक से मैं ज्यादा सवाल, प्रतीक से ज्यादा तो कोई कहीं गया ही नहीं। मैं ये पूछना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि अभी जरा वोटिंग चल रही है तो थोड़ा सा बच के हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अब रीमा के बाद चलते हैं, जो वहां खड़ी हैं जहां सबको जाना है। जी, यही विधानसभा, यहीं पहुंचना है, इन 403 सीटों को यहीं बंटना है। लोग जो है पूरे लखनऊ में इस बात के इंतजार में कि कब 6 बजे और एग्जिट पोल के आंकड़े आए। रीमा, बिल्कुल यहीं से सब कुछ तय होता है और यहीं आने की लड़ाई भी है और यही वजह है कि ये चुनाव इतना दिलचस्प रहा है कि आखिर तक, यानी आज आखिरी फेज है, महज कुछ घंटे बाकी है वोटिंग में, लेकिन कोई ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता है कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं जिसके जरिए आज ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जानी है कि किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, कौन यहाँ पहुंचने वाला है, कौन यहाँ को लेकर जो वादे कर रहा था कि हम जब सरकार में आ जाएंगे, हम जब सत्ता में आ जाएंगे, हम जब लखनऊ विधानसभा पहुंच जाएंगे तो हम पब्लिक के लिए ये करेंगे, जनता से जो वादे किए गए हैं, तो किसकी वादों में कितनी ताकत रही है, ये सब कुछ बिल्कुल तय हो जाना है। और चंद घंटों में हम अपने दर्शकों को, चूंकि जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए 6:30 बजे से पहले हम नहीं बहुत खुलकर बोल सकते हैं, उसका ध्यान सब लोग रख रहे हैं। तो यहीं के लिए सारी लड़ाई है और उत्तर प्रदेश तो सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा दिलचस्प चुनाव रहता है और ये पहली दफ़ा नहीं है। इसके पहले भी जितने तमाम चुनाव होते रहे जिसके इतिहास ये इमारत समेटे हुए है, इसको सब कुछ मालूम है। लेकिन इस बीच जो इस बार का चुनाव रहा है तमाम चुनावों से किशोर इसलिए अलग रहा है, जिसकी चर्चा हम सब करते रहे हैं कि इस बार कोई भी खुलकर, किसी के भी चेहरे पर बहुत मुस्कान नहीं है, सब निराश दिख रहे हैं कि जाने आखिर वक्त में निराश दिख रहे हैं या सब कुछ अपने अंदर समेटे बैठे हैं। असली बात जो कहते हैं साइलेंट वोटर है और उसी तरीके से कार्यकर्ता भी साइलेंट हैं कि आने दीजिए, नतीजा फिर देखेंगे। प्रतीक के पास फिर चलते हैं ब्रेक पर जाने से पहले। प्रतीक, एक खास बात बता दें कि जो ये टारगेट महापोल जो हम करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, वो जो एग्जिट पोल्स का विश्लेषण ऐसा होगा ये कि एक एक पोल जब आता जाएगा तो ये आंकड़ा उस हिसाब से रुख बदलता जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन उसमें फाइन ट्यूनिंग होती रहेगी। तो ये आंकड़ा जो है, इसलिए एक टैली जो है ये 6:30 बजे से आंकड़ा आना शुरू होगा, 0 से काउंटर, और ये घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जब तक आंकड़े आते रहेंगे तब तक वो जो टैली है वो बदलती रहेगी मीटर की तरह। तो दिलचस्प रहेगा ये बहुत। एक चीज बताइए ऋकिशोर जी, मुझे एक चीज बताइए कि रोचकता कितनी रहेगी इस आंकड़ों में, ये कितने रोचक रहने वाले हैं ये आंकड़े, क्योंकि ये जो लड़ाई तो पहले तो आंकड़ों की ही होगी 403 वाले में, जिसको टारगेट महापोल आपने नाम दिया है, तो ये कितनी रोचकता रहने वाली है। गुजरात चुनाव जो पिछला है वो वैसे ही रहेगा या कुछ थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है कि ये अब अलग अलग पोलस्टर के अलग अलग आंकड़े आते हैं। आप ये देखिए कि पिछली बार क्या